नमस्कार भाइयों बहनों, जय हिंद। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश में मौसम की मार जारी। भारी बारिश से दिल्ली में यमुना नदी उफान पर। राजस्थान में घरों में भरा पानी। हिमाचल में 632 करोड़ का नुकसान। देश में 3 तलाक के मामले 80% तक घटे। कानून लागू होने से पहले यूपी में 63,000 केस थे जो घटकर 221 बचे। बिहार में 49 मामले ही सामने आए। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 41,831 नए केस आए सामने। 541 मरीजों ने तोड़ा दम। हरियाणा में भाजपा की तिरंगा यात्रा किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश। राकेश टिकैत। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन में 33% का भारी उछाल। एक बार फिर आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार। अब तक 132 देशों में फैल चुका है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। पिछले एक सप्ताह में दुनिया में आए 40 लाख नए मामले। हरियाणा में बिजली हुई सस्ती। सरकार ने दरों में कटौती कर दी राहत। यह है नए रेट। कांस्य पदक जीतने पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने दी सिंधु को बधाई। आईआईटी पास युवाओं के लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने निकाली बम्पर भर्तियां। ऐसे करें अप्लाई। कोरोना की तीसरी लहर आना तय। वैक्सीनेशन और मास्क के जरिए हो सकता है सीमित। सीएसआईआर प्रमुख ने दिए ये सुझाव। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे ई-रूपी। जानिए क्या है ई-रूपी, कैसे करता है काम और आपको क्या होंगे फायदे। स्पाइस जेट करेगी देश भर में 16 नई उड़ानों की शुरुआत। केरल में कोरोना के चलते तमिलनाडु सरकार सख्त। केरल से आने वाले लोगों को दिखानी होगी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट। 49 साल बाद ओलंपिक्स में हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। 5G की राह में जियो का बड़ा कदम। ओप्पो के साथ किया सक्सेसफुल ट्रायल। सेकंड्स में डाउनलोड होगी फिल्म। और भी बहुत कुछ। उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। देश में मौसम की मार जारी। भारी बारिश से दिल्ली में यमुना नदी उफान पर। राजस्थान में घरों में भरा पानी। हिमाचल में 632 करोड़ का नुकसान। बता दें, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों में मौसम की मार जारी है। आईएमडी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश की कहर से पहाड़ी राज्यों में हालात ज़्यादा खराब हैं। हिमाचल में अब तक 326 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। राज्य में बारिश से अब तक 632 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं यूपी के 26 जिलों में तेज़ बारिश की आशंका जताई गई है। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 28 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यहाँ यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर के बेहद करीब पहुँच गया है। मौसम विभाग ने यहाँ रविवार को भी जोरदार बारिश होने का अंदेशा जताया है। दिल्ली प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वालों को अलर्ट जारी किया है। यहाँ से 100 से ज़्यादा परिवारों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया है। देश में 3 तलाक के मामले 80% घटे। कानून लागू होने से पहले यूपी में 63,000 केस थे जो घटकर 221 बचे। बिहार में 49 मामले ही आए सामने। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट लागू होने के बाद 3 तलाक के मामले 80% तक कमी आई है। कानून के 2 साल पूरे होने पर रविवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। 1 अगस्त 2019 को कानून लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश में 63,000 से ज़्यादा मामले दर्ज थे जो कानून लागू होने के बाद 221 रह गए। वहीं एक्ट लागू होने के बाद बिहार में 49 मामले ही दर्ज हुए हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 41,831 नए केस सामने आए। 541 मरीजों ने तोड़ा दम। बता दें, देश में कोरोना के मरीज फिर से बढ़ने लगे हैं। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश में कोरोना के 41,831 नए केस सामने आए हैं और 541 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 39,258 लोग अस्पताल से ठीक होकर घर भी लौटे हैं, जिसके बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 3,08,20,521 हो गई है। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद
अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,16,55,824 हो गई है, जबकि देश की रिकवरी दर 97.36% है, जबकि पिछले 24 घंटे में 60,15,842 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 47,02,98,546 हो गया है। भले ही देश में कोरोना के केस कम हुए हैं, लेकिन अभी भी सबको सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत है। हरियाणा में भाजपा की तिरंगा यात्रा किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश, बोले किसान नेता राकेश टिकैत। किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के किसानों से कहा कि भाजपा की तिरंगा यात्रा किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र है। टिकैत ने हरियाणा से किसानों से अपील करते हुए कहा कि तिरंगा के सम्मान में 15 अगस्त को देखते हुए कोई भी किसान साथी इस यात्रा का विरोध न करे। हरियाणा में कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको करते रहें। राकेश टिकैत ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अपील का वीडियो भी शेयर किया है। किसानों को बदनाम करने के लिए निकाली जा रही तिरंगा यात्रा। राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा में तिरंगा यात्रा किसानों को बदनाम करने के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील भी की कि जो यात्रा निकाली जा रही है आप उसका विरोध ना करें। यदि आप उस यात्रा का विरोध करेंगे तो पार्टी के लोग कहेंगे कि देखो किसान तिरंगा यात्रा का विरोध कर रहे हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। पहले भी इन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया है। ये देश विरोधी काम करते हैं, इस वजह से विरोधियों को कुछ भी कहने का मौका ना दें और यात्रा को निकलने दें। तिरंगा देश की शान है, ये नेशनल फ्लैग है। अब तक 132 देशों में फैला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। पिछले एक सप्ताह में दुनिया में आए 40 लाख नए मामले। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट न केवल एक चुनौती बनकर सामने आया है, बल्कि यह कई देशों में फैल भी चुका है। इसके चलते अब कई देश चिंता में हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामलों में इससे होने वाली मौतों में तेज़ी आ रही है, जो चिंता का विषय है। WHO के मुताबिक पिछले सप्ताह पूरी दुनिया में कोरोना के 40 लाख नए मामले सामने आए हैं। यह डेल्टा वेरिएंट दुनिया के करीब 132 देशों में फैल चुका है। इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं और रिपोर्ट भी हो रहे हैं। संगठन की तरफ से ये भी कहा गया है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 2 सप्ताह में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 20 करोड़ को पार कर जाएंगे। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दी सिंधु को बधाई। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है। रविवार को उन्होंने कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में चीन की हे बिंग जियाओ को 21-13, 21-15 से हराया। पीवी सिंधु की जीत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें जीत की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पीवी सिंधु को ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने निरंतरता, समर्पण और उत्कृष्टता का नया पैमाना स्थापित किया है। भारत को गौरवान्वित करने के लिए उन्हें मेरी हार्दिक बधाई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।